सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का एक नागरिक भारत ताजमहल देखने आता है और आगरा में ही इस ऑस्ट्रेलिया नागरिक का क्या होता है, पासपोर्ट, पैसे, इसका बैग सब चोरी हो जाता है और मजबूर होकर इसे पेट पालने के लिए भारत में इसे मजदूरी करना पड़ता है ईंट भट्टे पर। आप इस वीडियो को देखिए। देखो भाई, इसका नाम है एंड्रूसन। आगरे का ताजमहल देखना आया था। इसका वीजा, पासपोर्ट और बैग आगरे का चोरी होगा। आज इस भाई को मजदूरी करनी पड़ रही है। कितनी बड़ी विडंबना है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो टीवी पर ऐड आते थे, प्रचार आता था कि जिसमें दिखाया जाता था कि दूसरे देश के नागरिक जब भारत में आते थे, भारत में जब वो आते थे, भारत के सुंदर जगहों को देखने के लिए, भारत में जो भी फेमस जगह हैं उनको देखने आते थे, तो कहा जाता था अतिथि देवो भव, और ऐसा प्रचार भी आता था। आजकल ऐसे ऐड टीवी पर आते नहीं है। मैं तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मुझे ऐसा प्रचार देखने को मिलता ही नहीं है जिसमें यह दिखाया जाता हो अतिथि देवो भव। अब यहाँ पर जिस शख्स ने चोरी किया है, इस ऑस्ट्रेलिया नागरिक का जिस व्यक्ति ने चोरी किया, अब देखिए कितनी शर्मनाक बात है। यह देश के लिए भी क्या है, देश के लिए भी एक शर्मनाक का रही है जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी व्यक्ति के साथ कुछ गलत करता है तो सिर्फ उस विदेशी नागरिक के साथ गलत ही नहीं होता बल्कि देश का सर भी क्या होता है, वो शर्म से झुकने के लिए मजबूर कर देता है। तो भारत की सरकार की सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं कि भारत का सर गर्व से ऊंचा कर सके, बल्कि भारत के नागरिकों का भी क्या है, यह कर्तव्य बनता है जिस भी व्यक्ति ने चोरी किया है, से शर्मनाक हरकत की है, इससे कहीं न कहीं क्या है, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाया। अब देखिए ये बेचारा पेट पालने के लिए क्या है, इसको ईंट भट्टे पर मेहनत करना पड़ रहा है, मजदूरी करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या सरकार की जिम्मेदारियाँ नहीं बनती है? जो क्या होती है, जो विदेशी जो पर्यटन भारत में आते हैं, जो सैलानी आते हैं, जो घूमने आते हैं, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, उनकी सुरक्षा, वैसे भारत सरकार तो सुरक्षा तो देती है लेकिन कहीं ना कहीं क्या चूक तो हो जाती है। सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, भारत के भी नागरिक अन्य देशों में जाते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, मिसबिहेव होता है, दुर्व्यवहार होता है। अन्य देशों में क्या ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जो क्या उन देशों, जिन देशों में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं वहाँ के लिए क्या शर्मनाक होता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, बाकी देश अब क्या सुरक्षा देते हैं, वो अपने अतिथियों का भगवान समझते हैं कि नहीं समझते, वो अपने क्या उनके देश में जाने वाले जो पर्यटक होते हैं उन पर्यटकों को वो भगवान समझते हैं नहीं, वे तो मुझे नहीं पता। लेकिन भारत का हमारे लिए क्या, जो भी पर्यटक भारत में आते हैं क्या, हम अतिथि देवो भव कहते हैं, हम उसे अतिथि मानते हैं और उसे भगवान का सम्मान मानकर क्या उसका सम्मान करते हैं। ऐसा क्या दशकों से होता आया है। मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो शख्स है ईंट भट्टे पर जो कार्य कर रहा है मजबूर होकर, ऐसा बताया जा रहा है कि इसका बैग था, किसी चोर ने क्या चुरा लिया जिसमें पासपोर्ट थे, पैसे थे, ठीक है, इसके जरूरी जो भी डॉक्यूमेंट थे चुरा लिया गया। अब ये व्यक्ति क्या है, अब बिना पासपोर्ट के या बिना पैसे के क्या या अपने वतन नहीं लौट सकता है या अपने देश को नहीं जा सकता है। सरकार इस व्यक्ति की जांच करे और संदिग्ध व्यक्ति, मैं नहीं बोल रहा कि इस व्यक्ति को क्या सरकार क्या अपने खर्चे पर बिना पासपोर्ट के या ऑस्ट्रेलिया भेज दे, इसकी जांच करे और संदिग्ध व्यक्ति होता है तो मत भेजे। लेकिन अगर वास्तव में इसका साथ क्या है अन्याय हुआ है, चोरी हुई है, तो भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके देश में ही क्या है इस पर्यटक का क्या बैग को चुरा लिया गया, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को, उसके वतन, उसके देश को सुरक्षित भारत सरकार क्या करे,
पहुंचाया। इससे क्या होगा, ये संदेश जाएगा कि बाकी जो पर्यटक भारत में आते हैं वो क्या होंगे, वो डरेंगे नहीं, ठीक है। वो भारत की नीतियों पर, ठीक है, भारत सरकार पर भरोसा करेंगे कि नहीं, और भारत में कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो भी जाता है तो वहाँ की भारत सरकार हमारी सम्मान करती है, हमें सुरक्षित हमारे घर को वो पहुँचाने का कार्य करती है। बाकी अब अमेरिका छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि अमेरिका भारतीय नागरिकों के साथ वो कैसा दुर्व्यवहार करता है, हथकड़ियाँ पहना कर वापस भारत भेज देता है। क्योंकि हम वैसी सोच वाले नहीं, हम उदार सोच रखने वाले हैं। हम प्रत्येक नागरिक को क्या एक सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये जो शख्स है, जो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बताया जा रहा है, वास्तव में इसकी क्या पासपोर्ट सब कुछ बैग चोरी कर लिया गया है, तो इसमें इसकी क्या गलती है, इसमें इस बेचारे की क्या गलती है। ये तो घूमने आया था, ये तो भारत घूमने आया था। अगर इसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह दोषी है। आपको क्या है, आपके देश में आया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, गलत इरादे से नहीं आया है, झूठ नहीं बोल रहा है, वास्तव में क्या है उसके साथ गलत हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को क्या उसके घर आप वापस भेजें। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, बाकी मुल्क, बाकी जितने भी देश हैं, और उन देशों में भी किसी नागरिक के साथ ऐसा गलत हो जाता है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित देश से जुड़े हुए क्या वो नागरिक को क्या उसके वतन वापस भेजे। इस अभाव नहीं कि भाई पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, तो भाई उसके विरुद्ध आप कुछ क्या नहीं होता कि कार्रवाई किया जाता है। तो आप कार्रवाई करना शुरू कर दें, पहले आप जांच कर लीजिए, देख लीजिए उसकी गतिविधियों को, देख लीजिए कहाँ कहाँ आया है, क्या किया है, क्या नहीं, वो तो कैमरे से पता चल ही जाता है कैसी संदिग्ध गतिविधियाँ हैं कि नहीं है। और उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसमें उसका क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और जो विदेशी पर्यटक हैं उनके दिलों में भारत के प्रति क्या सम्मान बढ़ाने के लिए, जगह बनाने के लिए, भरोसा बनाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए आप इस ऑस्ट्रेलिया नागरिक की मदद कीजिए, ठीक है। आप सम्मानपूर्वक, ठीक है, सम्मानपूर्वक इसके वतन वापस भेजिए। जो भी चोरी हुआ, जितना भी पैसा इसका चोरी हुआ है, ठीक है, जितना पैसा व्यक्ति लेकर आया था, मैं तो ये भी अपील करना चाहूँगा कम से कम क्या ये आपकी जिम्मेदारी हो तो होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सामान का क्या देख रेख करता है, स्वयं जिम्मेदार होता है। कहीं से कोई चोर आ जाए तो इसमें सरकार क्या कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि भारत में क्या अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो हम लोगों को क्या एक मिसाल कायम करना है। भारत को आप विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसी मौकाएँ ही तो होती हैं। ये जब ऑस्ट्रेलिया वापस जाएगा तो भारत की क्या है प्रशंसा करेगा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ था तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, मुझे सम्मानपूर्वक बिना किसी परेशानी के मुझे अपने वतन ऑस्ट्रेलिया वापस भेजा था। वो जाएगा, भारत की क्या करेगा, भूरी भूरी प्रशंसा करेगा, तो भारत का क्या होगा, सर गर्व से ऊंचा होगा, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो विदेशी पर्यटक होते हैं, उनके साथ आते हैं तो ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं। भाई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा करके क्या है, आप अपने देश का क्या है सर्व क्या जो सर होता है ना, सर्व से आप झुकाने का प्रयास करने लगते हैं। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद आप चिल्लाने से देशभक्त हो जाएंगे, ठीक है। देशभक्ति का मतलब ये होता है चाहे पाकिस्तान का ही नागरिक क्यों ना हो, उसके प्रति भी क्या है आप समान व्यवहार, सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि किसी नागरिक का कोई गलती नहीं होती है। अगर पाकिस्तान को भारत का दुश्मन माना जाता है तो पाकिस्तान की जो सरकार है वो भारत की दुश्मन हो सकती है, लेकिन जो पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो भारत के दुश्मन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी नागरिक किसी भी मुल्क का दुश्मन नहीं होता, सिर्फ उस मुल्क का क्या होता है जो क्या होता है, जो सरकार होती है वो गलत नीतियों अपनी जो क्या होती है अपनी गलत मंशाओं को पूरा करने के लिए क्या करती हैं, वो गलत रवैया अपनाती हैं, गलत कार्यों को करती हैं, ठीक है। वो गलत कार्यों को करती है, वो दुश्मन होता है। किसी मुल्क का नागरिक दुश्मन नहीं होता, तो उसके प्रति भी क्या है समान होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोला देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला दीजिए,
आपको करके दिखलाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि आप दुर्व्यवहार ना करें, कहीं कुछ गलत हो तो क्या आपको आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पर क्या मैं अभी वीडियो देखा हो तो मुझे भी बुरा लगा है। अब देखिए ये बेचारा किस उम्मीद से आया होगा, सुना होगा ना कि भारत में क्या ताजमहल बहुत सुंदर है, दुनिया का 7वां अजूबा है, हम आया देखने, अब इसके साथ यहाँ पर गलत हो गया तो बताइए दोबारा आने के बारे में सोचेगा कि नहीं। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर क्या है, जो चोर है जो चोर है उनके दिलों में किसी प्रकार की कोई डर भय नहीं है। आप दिखाइए, आप सरकार हैं कि अगर हाँ हमसे कोई भूल हुई है सुरक्षा देने में, यहाँ पर कोई प्रशासनिक भूल हुई है तो हम उसका सुधार करेंगे, हम आपको सम्मानपूर्वक आपके घर हम पहुँचाएंगे, ठीक है। वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसमें सरकार की क्या गलती है। अगर कोई हर मुल्क में अच्छा और ख़राब व्यक्ति होते हैं, अगर कोई ख़राब व्यक्ति कुछ गलत कर दे तो बाकी लोगों को क्या गलत नहीं ठहराया जा सकता है, तो व्यक्ति समझ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि वह क्या करें, ये जो भी शर्त है, ठीक है, इस पता लगाए वो कहाँ पर है, इसके बारे में जांच कर ले। और संदिग्ध व्यक्ति है तो जो भी अब नहीं मदद करना मत कीजिए, लेकिन वास्तव में इसके साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके मुल्क में आप पर क्या है, यहाँ आपके सरकार पर भरोसा, कोई भी विदेशी पर्यटक जब किसी मुल्क में जाता है तो उस मुल्क के क्या प्रशासनिक व्यवस्था सरकार पर भरोसा करके ही क्या है उस मुल्क में आता है। तो आपको क्या दिखाना होगा कि नहीं, हाँ भाई आप आए हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सरकार गलत नहीं है, ये मुल्क गलत नहीं है, हम आपके साथ क्या है अच्छा करेंगे, हमें जानकारी हुई, हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो जितना पैसा था उतना पैसा देने के भी प्रयास करे सरकार, जितना चोरी इस व्यक्ति का हुआ है, ठीक है, तो उतना भी क्या उसको दिलाने का सरकार क्या करे, दिलाने का प्रयास करे। भाई आपका जितना यहाँ पर नुकसान हुआ है आप अपना पैसा भी पकड़िए, सब कुछ पकड़िए, आए हैं घूमिए, जिस जगह पर आए घूमिए घामिए, आप जो भी आपका नुकसान हुआ है पैसा लीजिए, घूमिए घामिए। और पासपोर्ट नहीं है कोई बात नहीं है, हम जांच करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया के आप रहने वाले, आप अपना एड्रेस बतलाइए, हम उसकी क्या हमारा भी जो भी राजनयिक है आपके मुल्क में हम पता लगवाते हैं कि आपकी जो भी खबर दे रहे हैं क्या वास्तव में सच है, आप एक मतलब जिम्मेदार और अच्छे नागरिक हैं, वहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं है। जब देख लेते हैं बिना पासपोर्ट के क्या हम आपको वहाँ पर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होने चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए, तब भारत विश्व गुरु बन सकता है। सिर्फ कहने की से नहीं आप विश्व गुरु बन जाएंगे, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, बातों से कुछ नहीं होता, करके दिखलाना पड़ता है। तो वही चीज़ है, आपको क्या करके दिखलाना होगा, करके आप दिखलाइए, ठीक है। इस व्यक्ति की क्या आप मदद कीजिए, ठीक है। आगे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर पर्यटक का सम्मान होना चाहिए, उसके साथ अनुचित व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाती है तो सरकार को क्या हमेशा तत्पर रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए। तो सरकार जल्द से जल्द इस व्यक्ति को ढूंढे, व्यक्ति कहाँ है, किस हाल में है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो उसकी कोई समस्या हो तो उसको दूर करे, बाकी जो भी नुकसान हुआ है इसको दे, ठीक है। और कहे भाई आप जाइए, आप घूमिए, आराम से आए हैं घूम घाम लीजिए, आप अपने वतन को जाइए, तब तक हम क्या जो भी है पता लगवा रहे हैं, उसके बाद क्या आप भिजवा दीजिए वहाँ पर, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या कहने का मतलब यहाँ पर नहीं है, आप आराम से रहिए। ये तब भारत का विश्व गुरु तब बन सकता है, कहने का मतलब यही होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो अगर हम नए यूजर हैं, मेरे पहले बार वीडियो पर आए हैं, तो आप फॉलो करना चाहें तो भाई आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।